जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात में कोविड पर पहली नजर। और कोविड के हवाले से हम बताएं कि जम्मू कश्मीर की एक बड़ी तादाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसी हुई है, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है और दुनिया के कई ममालिक में जम्मू कश्मीर के लोग फंसे हुए हैं। और जहां सरकार ने इन्हीं ममालिक में या इन्हीं रियासतों से कश्मीरी को लाने के लिए इकदाम उठाते हुए पहले भी कश्मीरियों को लाया है, वहीं आज बांग्लादेश से 150 के करीब स्टूडेंट्स को भी श्रीनगर लाया गया और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर लाए जाने के बाद उनका क्वारंटीन किया गया, उनका मेडिकल एग्जाम किया गया और उसके बाद उन्हें जो श्रीनगर से ताल्लुक रखते थे उनको श्रीनगर में क्वारंटीन किया गया और श्रीनगर के बाहर के इलाके में जो रहते थे उनको श्रीनगर के बाहरी इलाकों में क्वारंटीन के लिए रवाना किया गया। जो जिस इलाके में रहता है उसको वहीं पे क्वारंटीन होना पड़ेगा। और इसी हवाले से वालिदैन भी आज सुबह सुबह श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, उनकी उम्मीदें बराई थी। काफी दिनों से ये वालिदैन परेशानी के आलम से दो चार थे, बता रहे थे कि उनके बच्चे जो हैं वो बांग्लादेश में हैं, वो दूसरे ममालिक में, लेकिन आज जो तादाद लाई गई वो बांग्लादेश से ही बच्चों की तादाद को लाया गया। खुशी का इजहार किया जा रहा था वालिदैन की तरफ से और श्रीनगर पर इन वालिदैन ने हमारे साथ जो बात की वो कुछ इस तरह की थी। मेरी बेटी आ रही है ढाका से, तो बहुत परेशानी हुई इन दोनों को हमको, क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन गैप भी रहा, तो खासकर इन पिछले 2-3 दिन से तो ज़्यादा ही है, तो वहाँ उनको मिलता नहीं था कुछ। लेकिन हम ये शुक्रिया अदा करना मैं चाहता हूँ ढाका में जो इंडियन एम्बेसी है उनका, जिन्होंने ये ट्रिप इनका अरेंज कर दिया और उनकी इवैक्यूएशन उनकी वजह से हो रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी तो हमें पता नहीं है क्वारंटेशन में कैसे होगा, क्या होगा। होम क्वारंटेशन अगर वो करते तो हम इन राइटिंग भी दे सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। तो अगर उन्होंने अरेंजमेंट अच्छा किया होगा तो वो भी हमारे लिए तो ठीक है। हाँ, अब हम चाहते ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा सिस्टम है। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट आप कितना प्रोवाइड इसको फैसिलिटी करें, कहाँ पर होटल में रहें, कितना क्या, क्योंकि ये बच्चे जो यहाँ से आ रहे हैं वो सब MBBS के स्टूडेंट हैं, वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर और सब डॉक्टर हैं और आधे कंप्लीट किए हैं, इंटर कर रहे थे, वो भी आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यहाँ पर कितना उनको फैसिलिटी दे सकते हैं। अब आइंदा पता चलेगा उनको क्या, हमें पेरेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कहाँ होटल में रहना है, क्या करना है उनको, बच्चों को हमें कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई है। ये वालिदैन की बात श्रीनगर पहुंचे हुए थे, लेकिन वालिदैन के साथ साथ बताएं कि श्रीनगर में इंतजामिया भी मुतहरिक है, लेकिन रेड जोन और भी बनते जा रहे हैं। कुलगाम के साथ साथ हम कहें तो आज अवंतीपोरा में भी रेड जोन बनाया गया और अवंतीपोरा के साथ साथ लाड़कीपोरा को भी रेड जोन बनाया गया। वहां में तादाद बढ़ी आई है और उसी तादाद को देखते हुए इलाके में सरकारी सतह पे रेड जोन करार देते हुए वहां इकदाम उठाए गए और इन्हीं इकदाम का जायजा लेने के लिए वहां जिला तरक्याती कमिश्नर भी पहुंचे थे। उन्होंने इन इकदाम का वहां पे जायजा लिया और यहाँ सूरत हाल को बयान भी किया। जो रेड जोन के लिए, क्योंकि नईबुग विलेज अब हमने रेड जोन डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर ये एल्डरली फीमेल के साथ साथ और कॉन्टैक्ट्स का भी जैसे यहाँ पर गुंजाइश है, तो इसमें रेड जोन का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 4 जो मिलानी गांव हैं उनको बफर जोन डिक्लेयर किया गया है और जो गवर्नमेंट ने SOP नोटिफाई की है रेड जोन एरियाज के लिए, वो पूरी यहाँ पर 100% जो है वो इन लेटर एंड स्पिरिट यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। मैं वही देखने के लिए ADC साहब के साथ आज आया था जायजा लेने के लिए। इसमें सभी एंट्रीज हम लोग जैसे बंद करके एक ही कॉमन एंट्री एग्जिट रखते हैं, मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर जो BMO साहिब भी यहाँ पर करेंगे उसको नोटिफाई, उसको छोड़कर किसी की भी आदमी की मूवमेंट यहाँ से अंदर या बाहर नहीं होगी। ये अवंतीपोरा में इकदाम का पहलू, लेकिन श्रीनगर में भी इकदाम थे और इन इकदाम से श्रीनगर में एसेंशियल कमोडिटीज़ का हमने सवाल उठाया था। हमने कल सवाल उठाते हुए श्रीनगर में एसेंशियल कमोडिटीज़ और उसके साथ साथ दूसरे मामलात पर सवाल उठाए थे और उन्हीं सवालात का एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने जायजा लेते हुए आज खुलासा भी किया और ये भी बताया कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की श्रीनगर में कोई कमी नहीं है और वादी के मुख्तलिफ इलाकों तक एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुँचाई जा रही हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ के हवाले से इंतजामिया क्या कह रही है हम आपको दिखाते हैं। राशन के हवाले से हमने क्या किया, जो हमारी पेड जनरल नॉर्मल राशन होती है, नॉर्मल राशन को हमने पूरे श्रीनगर को हमने कुछ जोनों में डिवाइड किया। हमारे 25 जोन हमने डिवाइड किए और इन जोनों में हमने रोस्टर एक बनाया और रोस्टर के हिसाब से हमने राशन घर घर पहुंचाया।
और अब इसके बाद दूसरा था हमारा कि जो नॉन राशन कार्ड होल्डर्स थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे थे, तो इस हवाले से हमने क्या किया कि हमने कुछ नंबरात यहाँ पे पब्लिश किए जो कि जिन पे लोगों को हमने एडवाइस किया कि वो कॉल करें और उन तक हम घरों तक राशन पहुँचाए, और उनकी हर एक कॉल हम राशन कार्ड ही ट्रीट करते थे और घरों तक राशन पहुँचाते थे। इसके बाद हमें फ्री राशन देने का एक सिलसिला स्टार्ट किया जो कि हमने अप्रैल और मई में हमने दे दिया। तो मई अप्रैल में तो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर रखा है, अब मई का हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। कल से हमने स्टार्ट किया है कि ऐसे ही हमने फिर से जोन्स में से डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया और हर एक को रोस्टर के हिसाब से हमने घर घर बीपीएल और एएवाई को फ्री राशन पहुंचाने की कोशिश की। और इस महीने से हम कुछ पल्सेस भी दे रहे हैं जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं बीपीएल और एएवाई के हवाले से अगर देखा जाए। तो इसके बाद और एक चैलेंज हमारा था एलपीजी में भी हमने ऐसा ही किया कि हमने हमारी मेन यहाँ पे 3 एजेंसीज है, एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल। एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हर एक इलाके में हमने उनका भी एक रोस्टर बनाया। मानिए अगर एचपीसीएल आज के दिन जाता है किसी एक पर्टिकुलर इलाके में, वहाँ पे आईओसी और बीपीसीएल नहीं जाएगा, और इस हिसाब से हमने रोस्टर बनाया ताकि हर किसी घर में गैस पहुंचे, विदिन 3-4 डेज उन तक गैस पहुंचे। तो उनका भी वही प्रोसीजर रहता था कि वो अपने तरीके से, जैसे पहले वो ऑनलाइन बुकिंग करते थे, लेकिन खाली इतनी डिफरेंस होती थी कि अब उनको रोस्टर के हिसाब से घर घर पहुंचाया जाता था गैस। उसके बाद और एक इशू हमारा आ गया ग्रोसरीज का। ग्रोसरीज बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक चैलेंज था जो हमने बड़ा एक इनोवेटिव सेटअप यहाँ पे लिया श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं पे हुआ। उसमें हमने क्या किया कि हमने टू स्टार्ट विद हमने 25 बड़े बड़े डिजिग्नेटेड स्टोर्स यहाँ पे कर दिए, जो बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स है उनको डिजिग्नेट किया। उन डिजिग्नेटेड स्टोर्स पे हमने अपने एम्प्लॉयज़ को रखा ताकि वो कोऑर्डिनेट करे और लोग कॉल करे, उन तक कॉल पहुंचे और वो वहाँ पे फ्री डिलीवरी घरों तक ग्रोसरी पहुँचाए। ये इंतजामिया की बात, लेकिन दूर दराज के इलाकों में इंतजामिया भी कुछ जहां कर रही है, वहीं दूर दराज के इलाकों में सूरत हाल जो है अभी भी उस तरह की देखी नहीं जा रही है। नाज़रीन तक हम ये बार बार पहुंचाते रहे हैं कि दूर दराज के इलाकों में अक्सर जगहों पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स यानी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ की बातें भी की जाती हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में अनंतनाग का ज़िला भी है और अनंतनाग के ज़िले में आज एक पॉजिटिव केस भी आया है और उस पॉजिटिव केस के आने से उस इलाके में हड़कंप मची थी। और श्रीनगर में भी एक पॉजिटिव केस ने हड़कंप मचा दी है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में प्लानिंग के एक मुलाजिम के पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप मची हुई थी। आज सिविल सेक्रेटरीट को तकरीबन कह सकते हैं हम कि बंद ही रखा गया, अगरचे वहां पे इंतजामिया और मुलाजमीन के कुछ तब लोग आए हुए थे, लेकिन क्वारंटीन से लेकर इस इलाके को सैनिटाइज करने के हवाले से आज सिविल सेक्रेटरीट में कोई काम नहीं हो सका। आज जुम्मे का दिन था, श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के मनाजिर कुछ इस तरह के थे और इन्हीं मनाजिर के पस मंजर में श्रीनगर के दूसरे इलाकों के मनाजिर भी कुछ इसी की तरह थे। लॉकडाउन में श्रीनगर की सड़कों पर सन्नाटा बराबर जारी और श्रीनगर की सड़कों पर इस सन्नाटे के दौरान चलने वालों की आज वो तादाद नहीं थी। पिछले 2 दिनों से सूरत-ए-हाल श्रीनगर की काफ़ी बदल चुकी है। श्रीनगर में एक पॉजिटिव केस आने के बाद और पॉजिटिव केस की डेथ होने के बाद, नौजवान की डेथ होने के बाद श्रीनगर में खौफ है, दहशत है और उस दहशत की मंजर या अक्कासी श्रीनगर की सड़कों पर भी खास दिखाई दे रही है। और श्रीनगर की सड़कों पर इस खौफ दहशत के साथ साथ एक और भी वजह थी सन्नाटे की, और वो थी साउथ कश्मीर में कल हुए मिलिटेंटों की हलाकत के बाद जो सूरत हाल थी उसका अक्कासी भी श्रीनगर की सड़कों पर थी। फोर्सेज के इजाफी दस्ते तैनात की तो पहले ही किए गए, लेकिन जगह जगह नाके भी लगाए गए थे और आज श्रीनगर में पासेज को खूब चेक किया जाता था और जिसको ही पास था उसको ही आगे जाने की इजाज़त दी जा रही थी। और इस सारे के बीच में आपको बताएं कि श्रीनगर के मनाजिर कुछ इस तरह के थे।
ये श्रीनगर में मंजर की अक्कासी, लेकिन श्रीनगर के साथ साथ आपको बताया कि बारामूला में भी मंजर की कुछ अक्कासी इसलिए आज थी कि वहां पे खुशी का माहौल था। पंजाब या दूसरी रियासतों में फंसे वहां की कुछ लेबर्स को सरकार ने लाया, श्रीनगर पहुंचाया और उसके बाद उन्हें अपने आबाई इलाके में भेजा। और आज करीबन 60 के करीब बच्चे जो हैं वो बारामूला पहुंचे हुए थे और वहां की सूरत हाल जो थी वो बदली बदली सी थी। वालदैन में खुशी का इजहार था, रिश्तेदार भी खुश थे। लॉकडाउन या कोविड की वजह से ज़्यादा तौर पर उनका इस्तेमाल नहीं हो पाया था, लेकिन बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए वहाँ अपने सगों का, अपने प्यारों का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके आगे के हवाले से इकदाम उठाए की जाने की बात भी की जा रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थैंक करना चाहेंगे पंजाब गवर्नमेंट को जिन्हें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, लेकिन मेरे हिसाब से कश्मीर गवर्नमेंट, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। तो दे शुड टेक सम स्टेप्स, उनको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए इस बारे में कि जो फर्दर हमारे और भाई बहन बाहर है उनको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। लाइक हम कल बानियाल पहुँचे, बहुत ज़्यादा ठंड थी और अब हमारा टेस्ट होने वाला था, प्रोबेबिलिटी था किसी को ज़ुकाम वगैरह या फिर कुछ और हो सकता था। एंड जब हम फिर बानियाल से आगे आए फिर हम लोग को सेपरेट किया गया बसेस में, बारामूला वालों को अलग किया, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। फूड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इस वक्त हमारी हेल्थ है। ज़्यादा कहाँ पे प्रॉब्लम? हमें सिर्फ वही रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जब हम सांबा से स्टार्ट हुआ, सांबा से आगे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जहाँ पर हमें स्टे कराया गया वो वैसी जगह नहीं थी, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। आज हमने लगभग 60 स्टूडेंट्स लगभग हमने रिसीव किए जिनकी हमने टेस्टिंग आज की है। दे आर कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अमृतसर, पंजाब से आए थे आज, तो ऐसे कल भी आए थे स्टूडेंट्स। तो हम ऐसे कंटिन्यूसली उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं ट्रैवलर्स की। रिपोर्ट जो हम आज करेंगे कलेक्शन, तो हम ये आज हम सारे टेस्ट भेजते हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा, तो वो नेक्स्ट दिन विदिन 24 आवर्स वो रिपोर्ट दे देते हैं। हमारे पास जो ये कोविड के पेशेंट्स होते हैं यहाँ पर लगभग हमारे पास इस वक्त 11 हैं, ये 11 के 11 एसिम्टोमेटिक हैं। तो अगर ये रोज़ा रहना चाहते हैं तो ये रोज़ा भी इनकी अपनी मर्जी है, ये रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो इनमें कुछ यहाँ पर जो हमारे पेशेंट्स हैं वो बीमार नहीं है, तो इनका हम सहरी का भी इंतज़ाम कर देते हैं। अगर कोई रोज़ा बीमार है, रोज़ा नहीं रखना चाहता है, तो हम लोग उनका लंच डिनर सारा अच्छे से हम मैनेज कर लेते हैं। ये अंदर की बात, लेकिन बाहर की बात भी बताते चले। मुल्क में पिछले कुछ दिनों से जो सूरत हाल मीडिया की पैदा की हुई है, उस दौरान बताया जाता है कि कश्मीरी और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की हवा खड़ा की जा रही है और उसी नफरत की हवा खड़ी करते हुए सोशल मीडिया का खास इस्तेमाल भी किया जाता है। कश्मीर में सोशल मीडिया पे कोई भी बात करता है तो फटाफट उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी और मुसलमानों के तय सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया जाता है। और जब कुछ टेलीविजन के खिलाफ लोगों ने बरहमी का इजहार भी किया तो कहीं न कहीं उन्हें राहत भी मिली, लेकिन एक और राहत आज नहीं मिली है। आपको बताते चले, हरीश पुरी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली से इनका ताल्लुक, और इनका एक ट्वीट जो है वो बहुत ही खतरनाक है, कश्मीरियों के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। हरीश पुरी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वाई कांट वी कारपेट बम द एंटायर एरिया ऑफ हंदवाड़ा टू हेल विद सिविलियन कैजुअलिटीज एंड कोलेटरल डैमेज, सेंड देम ऑल बैक टू द स्टोन एज। ये हरीश पुरी ने किया ट्वीट, और ये ट्वीट उसने किया है 5 मई 2020 को, और करीबन वक्त था रात के 9:30 बजे, सुबह के 9:30 बजे। और सुबह के 9:30 बजे किए गए इस ट्वीट को उसके एक साथी शैलेंद्र गौड़े ने रिट्वीट किया, और रिट्वीट करते हुए उसने ये भी लिखा कि आई ऑलवेज गेट द फीलिंग्स दैट दिस शुड बी डन विद एंटायर कश्मीर, यानी पूरे कश्मीर पे बमबारी होनी चाहिए। और इस सारे सवाल पर कश्मीरी नाखुश भी दिखाई दिए, नाराज भी दिखाई दिए और खामोश भी बैठ नहीं सकते थे। और यूं श्रीनगर में एक सियासतदान और एक इंजीनियर नज़ीर ने इस मामले को संगीन समझते हुए बाज़ाब्ता तौर पर मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने दरख्वास्त दी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियर के इस बयान को, इंजीनियर की इस दरख्वास्त पर अमल दरामद करते हुए पुलिस को बताया कि इस मामले की पूरी तहकीकात करें। ये ट्वीट मेरे पास सरकार का हुक्मनामा, मुअज़्ज़ज़ अदालत का हुक्मनामा, चाडूरा के ऑनरेबल सब जज ने यह हुक्मनामा जारी किया है और उसमें बताया है पुलिस को कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं कार्रवाई होना जरूरी है। इंजीनियर नज़ीर से ही हम पूछते हैं कि उसने क्यों उठाया मसला और कहां तक इसको लेके वो जाएंगे।
इस सिलसिले में कल मैं कोर्ट में गया, चाडोरा कोर्ट में गया, मैंने बाज़ाब्ता तौर पर अर्जी दायर की है। तो उन्होंने फिर पुलिस को कहा, SHO चाडोरा को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की। तो इस सिलसिले में यही चाहता हूं कि इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। और मैं मोदी साहब से भी, होम मिनिस्टर साहब से भी अपील करता हूं कि इसमें हमें हमारा मदद देंगे, क्योंकि हेट मंगर्स हर तरफ से, ये जरूरी नहीं यही दो होंगे, बहुत सारे भी होंगे हेट मंगर्स। तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा जो बाकी लोग हैं, हालांकि आप देख रहे हैं सनम साहब, हर कोई आता है तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम पर एक्शन ली जाती है तो इन पर एक्शन क्यों नहीं ली जाती है? इंजीनियर नजीर यत्तू की कोशिश, और साफ जाहिर है कहीं न किसी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अक्सर कश्मीरियों और मुसलमानों के तई नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इससे देश को जख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और देश को जख्म पहुंचाने की कोई भी इजाजत नहीं देगा। और इंजीनियर नजीर ने जो कोशिश की है, नजीर यत्तू इंजीनियर ने जो कोशिश की है, उसके साथ शायद कश्मीरी साथ देंगे ही जरूर, क्योंकि ऐसे लोग नफरत की दीवारें खड़ा करते हैं और नफरत की गुंजाइश कहीं पे भी नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि नफरत की दीवार अभी भी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आए रोज की गोलाबारी से लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के करीब रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान, परेशान होना पड़ता है। दौरान शब भी गोलाबारी हुई है, एक आदमी जख्मी भी हुआ है। आप देखते हैं कि आए दिन यहाँ से जो डेली सीज़फायर वायलेशन हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और फिर इनको माकूल जवाब यहाँ इंडिया की आर्मी की तरफ से दिया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जनाब हमें बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ आज मक्की का टाइम है, बिजाई का लोगों के जिम्मे खेती बाड़ी का टाइम है, यहाँ लोगों को बड़ा परेशानी है। लोगों के यहाँ काफ़ी लोग जो गोलाबारी में लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-हाल, राजौरी की भी सूरत-हाल। लेकिन आपको नाजरीन बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। हम लगातार कुछ अवामी मामलात पर बात करते रहते हैं, और अवामी मामलात में श्रीनगर के से बाहर जो कश्मीरी हैं, महाराष्ट्र में जो कश्मीरी या मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी हैं, उनकी दाद फरियाद भी बहुत बड़ी है। बार बार वो रियासती सरकार से बता रहे हैं कि बांग्लादेश से लाया, वहाँ से लाने वालों के पीछे की क्या कहानी है, ये वो बयानना चाहते थे। क्योंकि सोशल मीडिया पे, अगर सोशल मीडिया कश्मीर में नहीं चल रहा है, बंद है, यहाँ पे इंटरनेट बंद है, यहाँ मोबाइल कॉलिंग बंद है, लेकिन फिर भी वो वहाँ बाहर की रियासतों में जो कश्मीरी हैं, वो सोशल मीडिया पर सुबह से यही सवाल करे थे कि जो बांग्लादेश से बच्चे लाए उसके पीछे की कहानी बताएं कि क्या कहानी है। अगर उनको लाया जा सकता है तो दिल्ली, महाराष्ट्र या दूसरी स्टेट से क्यों नहीं, दूसरे मुल्कों से ला सकते हैं, इधर से क्यों नहीं? ये सवाल आज सोशल मीडिया पे और हमें फ़ोन करके कई लोग पूछ भी रहे थे, और इसी सवाल का जवाब हमें नहीं मिला है। हमने कोशिश की थी, लेकिन हमें ये भी खबर मिली है कि शाम तक कश्मीर में इंटरनेट, मोबाइल जो है और कॉलिंग जो है वो हो सकती है, लेकिन उससे पहले सरकार जायजा लेगी सिचुएशन का, और मीटिंग में जायजा लेने के बाद ही इसको खुला छोड़ेगा। तो फिलहाल उम्मीद है, और उम्मीद के साथ ही दुनिया कायम है। लेकिन आपको बताएं कि अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। We completed our 14-day quarantine period and today we are going home. ये डरने की कोई बात नहीं है, क्वारंटीन कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रीक आउट बिल्कुल नहीं करना है। Please work together. Don't use this